हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। असमीकाओं को x के लिए हल कीजिए। यहाँ पे दिया गया है मापांक में x माइनस दो माइनस एक वटा में मापांक में x माइनस दो छोटा या तो बराबर है शून्य से। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? हमें पता है कि अगर p वटा q के रूप में आपका समीकरण दिया गया जो छोटा या तो बराबर है किसके शून्य से, तो इस शून्य के बराबर कब होगा? p जो कि अंश है वो छोटा या तो बराबर होगा शून्य के और q बड़ा होना चाहिए शून्य के। तो जो हमारा समीकरण है ये है मापांक में x माइनस दो माइनस एक और बटा में मापांक में x माइनस दो और माइनस दो छोटा या बराबर है किसके? शून्य के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मापांक में x माइनस दो माइनस यहाँ पे एक और ये छोटा या बराबर होगा शून्य के। और इस स्थिति में जो q होगा यानी कि हर होगा मापांक में x माइनस दो ये बड़ा होगा किसके? शून्य के। अब एक चीज और आप देखिए, यहाँ पे अगर मापांक में x छोटा या बराबर हो a से, तो यहाँ पे x क्या होगा? माइनस a से बड़ा या तो बराबर होगा और a से छोटा या तो बराबर होगा, ये होता है। और यही अगर आपका मापांक में x बड़ा हो a से, मापांक में x बड़ा हो a से, तो x क्या होगा? ये छोटा होगा माइनस a से और बड़ा होगा किससे? a से। ये आपका शर्त होता है। तो यहाँ पे मापांक में x माइनस दो माइनस एक छोटा या तो बराबर होगा शून्य से, और ये हो जाएगा मापांक में x माइनस दो छोटा या बराबर होगा किसके? एक से। तो यहाँ से x माइनस दो क्या होगा? बड़ा या तो बराबर होगा माइनस एक से और छोटा या तो बराबर होगा किसके? एक से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सभी पदों में दो जोड़ देते हैं। तो दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस दो प्लस दो, ये हो जाएगा माइनस एक प्लस दो, और ये छोटा या तो बराबर होगा यहाँ पे एक और प्लस में दो से। तो ये आपका क्या हो गया? कट गया। तो x क्या होगा? बड़ा या तो बराबर होगा एक से और छोटा या तो बराबर होगा किसके? तीन से। तो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा बंद अंतराल एक से तीन। ये बंद अंतराल रहेगा क्योंकि इसमें बराबर का भी असंख्या है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये मापांक में x माइनस दो बड़ा होगा शून्य से। इसके मतलब यहाँ पे मापांक में x माइनस दो क्या होगा? बड़ा होगा किसके? दो से। तो यहाँ पे x माइनस दो क्या होगा? x माइनस दो छोटा होगा माइनस दो से, या हम कह सकते हैं कि x माइनस दो ये बड़ा होगा किसके? दो से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x, यहाँ पे क्या होगा? छोटा होगा, दो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे x क्या होगा? ये आपका बड़ा होगा किसके? चार से। अगर हम क्या करें, इसको एक संख्या रेखा पे दर्शाएं, तो ये आपका क्या है? शून्य, और ये क्या आपका? एक, और ये तीन, और ये कितना है? चार है। तो देखिए शून्य से छोटा ये हो गया, और एक से लेकर तीन के बीच में ये जो अंतराल है ये हो गया, और फिर यहाँ पे चार से बड़ा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्या इंटरसेक्शन निकालें, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5, यानी रिक्त होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मापांक में x माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखिए जहाँ पे मापांक है ये भी क्या होगा? आपका धनात्मक होगा और ये भी धनात्मक होगा। तो यहाँ से ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मापांक में x माइनस दो माइनस एक लेस देन इक्वल टू शून्य, और यहाँ पे मापांक में x माइनस दो बड़ा हो किसके? शून्य से। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा अंतराल देख लेते हैं। दूसरा में क्या होगा आपका? देखिए दूसरा में आपका होगा p बड़ा या तो बराबर है शून्य के। तो p बड़ा या तो बराबर हम पहले लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मापांक में x माइनस दो माइनस एक बड़ा या तो बराबर है किसके? शून्य के। या तो और हम क्या कह सकते हैं, और यहाँ पे ये हो गया, तो q क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए किसके? देख लीजिए यहाँ पे q छोटा होना चाहिए शून्य से। तो q यहाँ पे हम क्या करते हैं? छोटा होना चाहिए शून्य से, तो लिख देते हैं
ये होगा मापांक में x माइनस 2 मापांक में -2 और ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए शून्य। तो अगर हम क्या करते हैं, इस समीकरण को हल करते हैं तो यहाँ पे एक को इधर लाएंगे तो मापांक में x माइनस 2 बड़ा या तो बराबर होगा किसके, 1 से। तो अब यहाँ पे अगर हम मापांक हटाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2। x माइनस 2 ये क्या होगा, ये आपका छोटा होगा -1 से और बड़ा या तो बराबर होगा किसके, 1 से, यही होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ 2 जोड़ देते। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़ देते हैं तो 2 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस 2 कट जाएगा। तो x क्या होगा, छोटा या तो बराबर होगा किसके, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा और बड़ा या तो बराबर होगा किसके, 3 से। ये छोटा होगा किसके, 2 से। तो यहाँ से x माइनस 2 बड़ा होगा -2 से और छोटा होगा किसके, 2 से। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़ते हैं तो 2 जोड़ेंगे तो x हो जाएगा और 2 इसमें जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया और ये आपका 4 हो गया। तो x कहाँ से कहाँ तक आ गया, ये आ गया 0 से 4 के बीच में। तो अगर हम इसको संख्या रेखा पे दर्शाएं तो ये हमारा संख्या रेखा हो गया। ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया और फिर ये आपका 3 हो गया और ये वाला भाग 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पे x कहाँ से है, 0 से लेकर 4, तो ये आपका हो गया x। और फिर यहाँ पे x क्या है, 1 से छोटा या तो बराबर, यानी क्या हो गया, ये वाला भाग हो गया। और फिर 3 से बड़ा या तो बराबर है, यानी ये वाला क्या आ गया, ये वाला भाग आ गया। अब जो हमारा अंतराल आएगा, अब जो हमारा x का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, ये वाला भाग आ जाएगा पूरा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खुला अंतराल 0 से 1 और ये बंद अंतराल रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 से छोटा या तो बराबर है। और फिर इसका यूनियन बंद अंतराल 3 से कहाँ तक, 4 और ये खुला अंतराल। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।